Good morning, my students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया था और उसके थर्मोडायनेमिक प्रूफ किया था. टुडे वी डू द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ये एक वैसा टेम्परेचर है. इट इज दैट टेम्परेचर at which liquid and solid have same वेपर प्रेशर. मीन्स क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट जनरली तो आपको पता है जिस पे कोई जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्या होना शुरू हो जाए, फ्रीज होना शुरू हो जाए, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे. बट एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर हम उसे एक्सप्लेन करें तो क्या है? ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों ही स्टेज का वेपर प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, वो हमारे पास क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होता है. आपको पता है कि जो प्रेशर है सॉल्वेंट का, हमने लास्ट टाइम भी ग्राफ बनाया था. वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ एक्सप्लेन किया था. तो आपको पता था इस तरीके से ऊपर की तरफ सॉल्वेंट है, इधर हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है. अब जो ये सॉल्वेंट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा? दो फॉर्म में होगा. एक तो होगा लिक्विड फॉर्म में, एक हमारे पास क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा. सॉलिड के लिए जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या? सिंपल पी. सॉल्वेंट के लिए जो प्रेशर होगा वो होगा क्या? पी नोट. और सॉल्यूशन के लिए जो प्रेशर है वो है हमारे पास क्या? पी एस. सॉलिड स्टेट के लिए जो हमारे पास प्रेशर है वो हमारे पास कितना है? पी है. और लिक्विड के लिए हमारे पास कितना होगा? पी नोट हो जाएगा. और सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? पी एस हो जाएगा हमारे पास. अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास क्या है? प्रेशर है ये है. आपको पता है सॉल्वेंट का प्रेशर हमेशा क्या करता है? ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किससे? सॉल्यूशन के प्रेशर से. वो क्या है हमारे पास? ओके तो प्रेशर आपका पता है आपको किसका ज़्यादा था? सॉल्वेंट का. आपको पता है कि प्रेशर हमारे पास क्या आया है? ज़्यादा आया. अब जब प्रेशर जो है सॉल्वेंट का ज़्यादा था तो वो बॉईल क्या हो रहा था? जल्दी. अब वो बॉईल जल्दी हो रहा था बट उसको फ्रीज होने में हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा. उसका प्रेशर क्या है? ज़्यादा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा. तो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टी नोट. और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टी एस. तो जो हमारे पास जो वेरिएशन बनेगी वो क्या बनेगी? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? टी नोट माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास? टी एस हो जाएगा. दिस इज द चेंज इन दी, या फिर कह सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. वो किसके इक्वल होगा? टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट माइनस में सॉल्यूशन. ये सॉल्वेंट का है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या आ रहा है? ज़्यादा. और ये किसका है? आपके पास सॉल्यूशन का है. तो ये हमारे पास क्या है? डिप्रेशन इन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है. अब इसको हम क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिकली क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? फिर से कोल्शियस क्लेपेरन इक्वेशन को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो इसमें भी कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे? कोल्शियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या होगी? इसमें यूज होगी हमारे पास. ओके कोल्शियस क्लेपेरन इक्वेशन होगी हमारे पास. बट अब इसमें आपने इक्वेशन हमारे पास दो फॉर्म में लगेगी क्योंकि अगर आपको पता है कि फ्रीज हो रहा है तो मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा. यानी कि एक बार क्या हो सकता है? सॉलिड से क्या बन सकते हैं आपके पास? सीधा वेपर बन सकते हैं. और एक क्या होंगे आपके पास? सॉल्यूशन से क्या बनेंगे आपके पास? वेपर बनेंगे. बट हमें किससे चाहिए? हमें तो किससे चाहिए भाई? हमें चाहिए किसके अकॉर्डिंग चाहिए हमें? तो हम निकालेंगे इसको किसके अकॉर्डिंग? सॉलिड से लिक्विड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसको फाइंड आउट करेंगे. तो हम क्या कर देंगे? इसमें से सॉलिड वेपर से सॉल्यूशन वेपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास किससे? सॉलिड से लिक्विड की इक्वेशन आ जाएगी. ये सारा हम किससे ड्राइव करेंगे? कोल्शियस इक्वेशन से ही ड्राइव करेंगे. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? सॉलिड से क्या हो रहा है हमारे पास? वेपर बन रहे हैं.
ग्राफ में मैंने आपको शो किया था कि सॉलिड फॉर्म भी है, तो वहाँ से हमारे पास क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। उस टाइम पे जो सॉलिड सोलवेंट है, ये सॉलिड जो है वो कैसा है, सोलवेंट है, उस टाइम पे इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो तो होगा टी नोट, और जो प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या होगा, पी होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, पी नोट, प्रेशर क्या होगा हमारे पास, पी नोट होगा। टेम्परेचर तो हो गया टी नोट, और प्रेशर हो जाएगा हमारे पास क्या, पी नोट। और सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास वेपर्स के बन रहे हैं, जो सॉल्यूशन फॉर्म बन रही है, सब्लिमेशन कर्व बना है हमारे पास, उसके लिए क्या हो जाएगा, टी एस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, पी। इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। आई थिंक मैं अपोजिट बोल गई हूँ, एक मिनट, सॉरी फॉर मिस्टेक। मैंने यहाँ पे आपको अपोजिट बोल दिया है। सॉलिड से हम क्या बना रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं। तो सॉलिड फॉर्म के लिए जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है क्या, टी एस, और प्रेशर क्या है, पी। और वेपर के लिए तो हमें पता ही है, सॉल्वेंट का जो वेपर था उसके लिए जो प्रेशर था वो क्या है, पी नोट, और टेम्परेचर क्या है, टी नोट। तो मैंने पहले बाय मिस्टेक में मैंने आपको थोड़ा अपोजिट बोल दिया। हमारे पास क्या है, सॉलिड के लिए टेम्परेचर टी एस होगा और प्रेशर हो जाएगा पी, और वेपर के लिए तो हमें पता ही है प्रेशर कितना है, पी नोट, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टी नोट। हम क्या करेंगे, कोर्शियस क्लिपटन इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, एल एन पी नोट बाई में पी इज इक्वल टू डेल्टा एच एस बाई में आर, 1 अपॉन में टी एस माइनस में 1 अपॉन में टी नोट। डेल्टा एच एस क्या है हमारे पास, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, क्योंकि सॉलिड से क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर से हम क्या करेंगे, एल एन पी नोट बाई में पी इज इक्वल टू डेल्टा एच एस बाई में आर, हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या बन जाएगा, टी एस टी नोट इज इक्वल टू टी नोट माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, टी एस हो जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया। हमारे पास क्या बन जाएगा, टी नोट माइनस टी एस क्या आया था, टी एफ आया था, डेल्टा टी एफ आया था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया था, तो हम यहाँ पुट कर देंगे एल एन पी नोट बाई में पी इज इक्वल टू डेल्टा एच एस बाई में आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई में क्या हो जाएगा, टी नोट टी एस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर फिर से डाइल्यूट है तो टी एस किसके इक्वल हो जाएगा, टी नोट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एल एम पी नोट बाई में पी इज इक्वल टू डेल्टा एच एस बाई में आर इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई में टी नोट का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है सॉलिड से वेपर के लिए। ये इक्वेशन आपने नोट कर लेनी है, 1 नोट कर लेनी है। ये तो है सॉलिड से वेपर। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या बनाया है, सॉल्यूशन से भी क्या बनाए हैं हमारे पास, वेपर बने हैं हमारे पास। तो उसके लिए हम निकालेंगे फिर से, सॉल्यूशन के लिए फिर से टेम्परेचर हो जाएगा कितना, टी एस, और प्रेशर हो जाएगा क्या, पी एस। वेपर के लिए तो वही रहेगा, पी नोट और टी नोट। ठीक है, फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एल एन पी एस बाई में क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन जो बनी है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एल एन पी एस बाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्या है, जब हम ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो बनेगा टेम्परेचर वो तो होगा टी एस, और प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, पी रहेगा। फिर से पहले भी पी था, अब भी हमारे पास क्या रहेगा, पी रहेगा। और वेपर के लिए फिर से जो टेम्परेचर हो जाएगा वो तो हो जाएगा टी नोट हो जाएगा, और जो प्रेशर है हमारे पास वो क्या बनेगा, पी एस बन जाएगा हमारे पास। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एल एन पी एस बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई में आर 1/ts माइनस में 1/t नोट हो जाएगा। फिर से आप एलसीएम ले लेना तो क्या बन जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, एल एन पी एस बाई में पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई में आर डेल्टा टी एफ बाई में टी नोट स्केल। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड।
इक्वेशन 1 में से आपने क्या करनी है, इक्वेशन 2 क्या कर देनी है, सब्सट्रैक्ट कर देनी है। तो क्या बन जाएगा, एल एन पी नोट बाई में पी माइनस में एल एन पी एस बाई में पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वी बाई आर डेल्टा टी एफ बाई में टी नोट स्केयर माइनस में डेल्टा एच वी आर टी नोट स्केयर डेल्टा टी एफ, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे डेल्टा एच एस है, हीट ऑफ सब्लिमेशन थी, ये वेपर वाली है, तो ये डिफरेंस रहेगा। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को जब आप माइनस करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एल एन पी नोट माइनस में एल एन पी माइनस में एल एन पी एस माइनस में एल एन पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई में आर टी नोट स्केयर तो कॉमन हो जाएगा और वो क्या बन जाएगी हमारे पास, डेल्टा एच एस माइनस में डेल्टा एच वी, ये बन जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एल एन पी से माइनस का है, माइनस माइनस ये प्लस होके कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, एल एन पी नोट माइनस में एल एन पी एस, ये रह जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा टी एफ बाई में आर टी स्क्वेयर, ये जो है सब्लिमेशन माइनस वेपराइजेशन क्या बन जाएगी, हीट ऑफ फ्रीजिंग बन जाएगी हमारे पास। ये क्या बन जाएगी, हीट ऑफ फ्यूजन बन जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है अभी हमारे पास ये बन गई है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एल एन पी नोट बाई में पी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई में आर टी स्क्वेयर डेल्टा एच एफ। ये इक्वेशन क्या बन गई है हमारे पास, मेनली थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें पता है जो रोड्स लॉ होता था वो क्या था हमारे पास, रोड्स लॉ डेट इज पी नोट माइनस में पी एस बाई में पी नोट इज इक्वल टू एक्स के, ये था हमारे पास। हम इसको सोल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में पी एस बाई में पी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के एक्स टू। 1 को इधर ले जाए, हम x2 को इधर ले जाएंगे, पी एस बाई पी नोट को इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एस बाई में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नोट आ जाएगा। ओके, ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। अब अगर इसको मैंने चेंज करना है, पहले से मैं क्या लूँगी, लॉग की फॉर्म में, दोनों तरफ क्या ले लूँगी मैं, लॉग ले लूँगी। लॉग ले लूँगी तो क्या बन जाएगा, एल एन पी एस बाई में पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एल एन 1 माइनस एक्स टू। हमें तो पी नोट बाई पी एस की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको अपोजिट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, एल एन पी नोट बाई में पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एल एन 1 माइनस एक्स टू। फिर से एक्सपेंशन फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, माइनस के एक्स टू माइनस के 1 बाई एक्स टू का स्क्वेयर, तो ये बहुत स्मॉल टर्म है, नेगलेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस के एक्स टू रह जाएगा। तो एल एन पी नोट बाई में क्या हो जाएगा, पी एस, ठीक है। ये हमारे पास हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस क्या माइनस रहेगा, एल एन माइनस 1 माइनस एक्स टू की वैल्यू क्या आई है, माइनस के एक्स टू, ये यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल एन पी नोट बाई पी एस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होके एक्स टू हो जाएगा। तो पी नोट बाई पी एस की जगह आप वहाँ पे अब इक्वेशन थर्ड में क्या पुट कर देना, एक्स टू पुट कर देना। तो एक्स टू पुट करेगी तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा के टी एफ बाई में आर टी स्क्वेयर डेल्टा एच एफ आ जाएगा हमारे पास। तो ये यहाँ से आप क्या निकाल लेना, डेल्टा टी एफ निकाल लेना, सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टी एफ की फॉर्म में वैल्यू बन जाएगी हमारे पास क्या इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, डेट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर बाय में डेल्टा एच एफ इंटू में एक्स टू को आप सोल्व कर सकते हो एन टू बाई में एन वन की फॉर्म में, और एन टू आपको पता है फिर से वही डब्ल्यू टू बाई में एम टू हो जाएगा, और एन वन हो जाएगा क्या, डब्ल्यू वन बाई में एम वन। तो सोल्व करोगे तो सारा क्या बन जाएगा आपके पास,
RT स्क्वायर बाई में डेल्टा HF, W2 बाई में W1 इंटू में M1 बाई में M2, ये बन जाएगा। W डेल्टा HF बाई में W1 M1 हम अगर करेंगे तो वो क्या हो जाती है, लेटेंट हीट। डेल्टा HF बाई में क्या कर देना, M1 की फॉर्म में लिख देना, तो वो हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पिछली बार भी हमने ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। तो सारा जब आप सोल्व कर दोगे तो आपको पता है कि वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, RT नॉट स्क्वेयर बाई में LF 1000 M इंटू में M के इक्वल आ जाएगी। ये सारा हमने जैसे पीछे किया हुआ है सेम वैसे ही है। अगर लास्ट वीडियोस किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ वो पहले वीडियोस जरूर देख लें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस सारे को हम क्या पुट कर सकते हैं, K कांस्टेंट, तो K इंटू में M हो जाएगा। F क्या शो कर रहा है, इसका फ्यूजन शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, इसकी थर्मोडाइनमिक क्या है, डेरिवेशन। तो ये हमारे पास क्या है हमने थर्मोडाइनमिकली क्या की है, इक्वेशन ड्राइव की है, किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। देन है इसकी क्या, मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड में दो हैं, एक है हमारे पास क्या, बकमैन मेथड। सबसे पहले हम बकमैन मेथड ही कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्या होगी, ये ट्यूब होगी। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या किया हुआ है, आपने क्या ले ली, एक ट्यूब ले ली है, ठीक है। उस ट्यूब में हमने क्या पुट किया हुआ है, सोलवेंट, सोलवेंट लिया हुआ है, ठीक है। इस सोलवेंट को मैंने क्या कर दिया है, फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दिया, इस तरीके से फ्रीजिंग क्या कर दिया है, मिक्सचर में पुट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हम क्या ले लेंगे, वेट ले लेंगे, ठीक है। सीधा हमने इसको क्या किया है, सोलवेंट को एक फ्रीजिंग ट्यूब में रख दिया है मिक्सचर के अंदर, और हम क्या कर लेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देन क्या करेंगे, जो ये सोलवेंट है जो फ्रीज फॉर्म में था, इसको हम क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, मेल्ट करके इसको फिर से क्या करेंगे, प्रॉपर सेटअप के अंदर पुट कर देंगे, जो इस तरीके से होगा। ट्यूब होगी जिसको एक बाहर एक एक्स्ट्रा ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, और उसके बाहर एक क्या है, वेसल बनाया हुआ है, जिसमें क्या है हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर है, ठीक है। इसमें थर्मामीटर हमने क्या किया हुआ है, पुट किया हुआ है, बकमैन थर्मामीटर, टेम्परेचर को नोट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इस ट्यूब को लिया था हमने और सीधा मिक्सचर में, फ्रीजिंग मिक्सचर में रख के इसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया। अब जब ये सोलवेंट क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, इसको हम क्या करेंगे, मेल्ट, मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसको फिर से हम फ्रीजिंग मिक्सचर में पुट कर देंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा, कूल होना शुरू हो जाएगा। यानी कूल होने का मतलब है सॉलिड होना शुरू होगा। तो सॉलिड होगा तो हम इसको क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा राइज होगा, वो हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देन आपने क्या करना है, इस सॉल्वेंट में क्या करना, सोल्यूट ऐड कर देना। देन उसका नोट कर लेना। आपके पास इनिशियल रीडिंग आ गई है, फाइनल रीडिंग आ गई है, तो आप नोट कर सकते हो। सिंपल है, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया है, सेम उसी तरीके से है। इसी तरीके से है रास्ट मेथड। रास्ट मेथड जो है, रास्ट मेथड है, रास्ट मेथड जो है वो स्पेशल किसको यूज करके है हमारे पास, कैम्फर को यूज करके है हमारे पास, ठीक है। कैम्फर को मतलब क्या है कि इसमें जो चेंज मिलता है ना, डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो वैरी करती है 40 डिग्री सेल्सियस से। मतलब क्या है, अगर आपने 1000 ग्राम क्या लिया है, कोई कैम्फर लिया है, तो उसका जो डेल्टा टी एफ वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40 डिग्री सेल्सियस होगी। यानी बहुत ज़्यादा चेंज है टेम्परेचर में, तो आप सिंपल थर्मामीटर भी यूज कर सकते हो। क्योंकि बकमैन तो तब था जब डिग्री ऑफ डिवीजन बहुत स्मॉल हो, अप टू 6 डिग्री सेल्सियस तक हो। यहाँ तो 40 डिग्री सेल्सियस तक चेंज मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल थर्मामीटर भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपने करना क्या है, मेथड में सबसे पहले आप क्या कर लेना, कैपलरी ले लेना,
कैपिलरी ट्यूब ले लेना, इसमें क्या डाल देना, कैम्फर डाल देना, ठीक है। कैम्फर डालोगे, देन इसको क्या कर देना, थर्मामीटर से अटैच कर देना, इसके साथ क्या लगा देना, थर्मोमीटर लगा देना। और इसको क्या करना है, फिर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड बैथ के ऊपर, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के नीचे हमने क्या रख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का बैथ रख दिया है, तो वो हीट होगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। हम उसका मेल्टिंग पॉइंट एमपी क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे एक बार। देन आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप के अंदर जो सब्सटेंस आपको जिसका निकालना है वो टेस्ट ट्यूब में ले लेना, ये टेस्ट ट्यूब होगी, सब्सटेंस ले लेना जिसका भी आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। उसका क्या करना, ट्यूब जो है उसको वेट कर लेना आप, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है इसका वेट हमें क्या है, नॉन है, इसका वेट हमें क्या है, नॉन है। देन इसमें क्या डालना है आपने, जितना इसका वेट है ना उससे 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम्स मोर क्या ऐड कर देना, कैम्फर। क्या ऐड कर दोगे इसमें, कैम्फर ऐड कर दोगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। ट्यूब को बंद कर देंगे, हीट करेंगे, उसको कूल करेंगे और उसका टेम्परेचर क्या कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे। देन क्या करेंगे हम, जो ये भी सारा सॉल्यूशन बना है इसका हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जो भी है उसके अंदर कुछ हम क्या डाल देंगे, मतलब हम क्या इस मिक्सचर का क्या कर लेंगे, टेम्परेचर जो भी लास्ट टाइम पे आएगा वो हम नोट कर लेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। लास्ट मेथड में बस आपने क्या यूज करना है, पहले हमने कैम्फर का नोट कर लिया था, देन मिक्सचर का नोट कर लेना, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंस हो जाएगा किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या थी, सारी प्रॉपर्टीज़ थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो आज कंप्लीट हो गई हैं। पहली लास्ट थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली। देन है इसमें हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट है। तो इतना भी सभी ने पढ़ना है, साथ साथ सोल्व करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।